जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि एक बहुत बढ़िया ट्रैफिक है जो आजकल कलीसिया में हो रही है। इसको आपको समझना है और इससे आपको बचना भी है। क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है कोई व्यक्ति को, कोई विश्वासी, कोई अविश्वासी को? क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है? ये विषय को आपको समझना होगा, जो आजकल 90% कलीसिया में, चर्च में देखने को मिल जा रहा है। जो पवित्र आत्मा नहीं गिराता है, जो देखने को आपको मिल रहा है, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये नीचे गिराने का काम पवित्र आत्मा का नहीं है। पवित्र आत्मा किसी को नीचे नहीं गिराता है। तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता है किसी को, ये बात दिमाग पे रखे। किसी विश्वासी को, किसी अविश्वासी को, जब तुम प्रार्थना करते हो, हाथ रखो या ना रखो, ऐसे ही फेस टू फेस प्रार्थना करो। किसी भी तरीके से आप, किसी भी तरीके से आप कहीं से भी कंप्लीट बाइबल के अंदर उत्पत्ति के अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराता है या किसी सेवक ने उस वक्त किया था ये एक्टिविटी को, कहीं नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको पीठ के बल, नॉट मुंह के बल, पीठ के बल नीचे गिराया हो, नहीं मिलेगा पूरे बाइबल में। लेकिन आज की कलीसिया में 90%, ये जो 90% है, किसी को गले नहीं उतरेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, लेकिन जो है वो है, जो सच है वो सच है। ये एक्टिविटी छोटे शहर में आज, बड़े शहर में आज देखने को मिल रहा है। जब तक पास्टर सेवक किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके वो नीचे नहीं गिराता, उनको लगता है कि इनकम्प्लीट रह गया, काम पूरा नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, अगर विश्वासी पहले से है, अगर विश्वासी वो पहले से है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जब पवित्र आत्मा पहले से उसको अंदर है, आप हाथ रखते हो, वो नीचे कैसे गिर रहा है? अगर उसको नीचे ही गिरता पवित्र आत्मा, तो जब घर से वो घर से जब निकाल को आ रहा था कलीसिया में, तो वो गिर को क्यों नहीं आया? या जब आपका कलीसिया से वो घर पहुंच रहा हो, तो रास्ते पे गिर को घर तक क्यों नहीं पहुंचा? ये क्या चल रहा है? ये आप सोच को देखिए। वो गाड़ी पे नहीं गिरता, वो सड़क पे नहीं गिरता, आपका वहां आकर क्यों गिरता? ये बात आप क्यों नहीं समझे और क्यों नहीं आप दिमाग में लगाते? इसको थोड़ा जरा सोचे। जो अभी फेसबुक में, यूट्यूब देख रहे हैं, मैं आप सभी को, आप अच्छे से जानते हैं कि इनमें से कई लोग सेवक भी है। आपको मेरी बातें कौड़ी लगेगी, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। जो बाइबल नहीं एक्सेप्ट करती, जो बाइबल में है ही नहीं, तो उसको हम क्यों स्वीकार करें? तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, नहीं गिराता, नहीं गिराता। ये पत्थर की लकीर है। जब पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं नीचे गिराने का, तो ये 90% गिरते क्यों है और 90% गिराते क्यों है? मेरा प्रश्न उनको, कि उनको गिराता कौन है? सीधी लाइन बोलूं, सीधी स्टेटमेंट बोलूं, इसको गिराता है शैतान। जी हां, शैतान गिराता है। मजा आएगा, आपको तकलीफ होगी ये स्टेटमेंट से, लेकिन कोई बात नहीं। बाइबल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। जो सच है वो सच है, जो कि बाइबल में आपको, जिसका प्रैक्टिस यीशु ने नहीं किया, जिसका प्रैक्टिस बाइबल में पतरस ने नहीं किया, तो पौलुस ने नहीं किया, तुम क्यों इसका प्रैक्टिस कर रहे हो नीचे गिराने का? और जो गिरते हैं और जो गिराते हैं, क्यों कर रहे हो ये?
और एक बात ध्यान से सुनो, आपका हिसाब में, मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे हिसाब में तो एक बार भी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आपका हिसाब में एक बार गिरा, आपने उसको गिरा दिया, मैंने उसको आपके हिसाब में आपने गिरा दी, जो भी होगा वो व्यक्ति, आपने उसको नीचे गिराया और फिर एक बार नीचे गिरा। फिर मेरा प्रश्न है, वो अगले संडे में वही व्यक्ति फिर आता है, फिर नीचे गिरता है और आपके पास आता है और वो फिर दूसरे मीटिंग में भी जाता है तो वहां भी वो गिरते हैं। तो तुम बार बार गिरते हो और ये भी इधर एक बार तो उधर एक बार गिराता है, एक अमेरिका पास्टर गिराता है तो अफ्रीका वाला एक दिन गिराता है, फिर भारत का पास्टर एक बार गिराता है। तो ये सब इतने गिरते हो, तुम जब इतने गिरते हो तो तुम खुद ही सोचो तुम कितने गिरे हुए हो। तो नीचे गिरना ये गलत है और नीचे गिरता है, उसमें प्रश्न ये है तुम गिरते क्यों हो। नीचे गिरने का और इसका मतलब है ये टोटली गलत है, ये बात हजम नहीं होती। अच्छा, जब गिरते हैं ये बंदा, उसको पूछो अरे तुम गिरा क्यों, उसका 90% 99% उन गिरे हुए का इंसानों का जो गिरते हैं उससे जवाब होगा अरे मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा हुआ और मैं गिर गया। तो जो चीज तुमको पता नहीं है, क्योंकि जो चीज परमेश्वर की ओर से होती, अगर वो चीज परमेश्वर की ओर से होती वो लिखित में बाइबल में होती और बताती परमेश्वर ऐसा होगा। तो जो चीज तुमको नहीं पता है और तुम्हारे साथ होती है तो वो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं, प्रभु की ओर से नहीं, वो चीज होती है। जो चीज प्रभु की ओर से नहीं है उसको आपने एक्सेप्ट क्यों किया, उसको आपने अपना आत्मिक जीवन में स्वीकार क्यों किया, कैसे कर सकते हो। ये टोटली नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है, दिस इज टोटली नॉनसेंस कॉन्सेप्ट एक्टिविटी, ये मूर्खता है। अगर आपका मन में प्रश्न है, होगा अभी या बाद में भी, कि अगर कोई गिरा है तो तुमको क्या, मुझे क्या, आपका सवाल होगा। अभी आप बात कर रहे होंगे आपको दिक्कत क्या है, तो उसमें से दिक्कत क्या है, गिरने से गिरने दो, पास्टर गिराया तो गिरने दो। कोई पास्टर अगर गिराता है तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है, ऐसा भी सवाल कर रहे होंगे। ऐसे कुछ अधूरे ज्ञान के लोग प्रश्न उठाते, पूछते भी है। तो अभी बात समझना होगा, ये एक जवाब देता हूं मैं आपको। मेरा एक प्रश्न है, अगर वो नीचे गिर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गिरने का कोई दिक्कत नहीं है। जो गिरवा रहा है उस सो कॉल्ड प्रचारक, उस जो हाथ रखकर गिरा रहा है या बिना हाथ रखकर गिरा रहा है, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि वो स्पिरिट कौन सी है, वो आत्मा कौन सी है जो पास्टर के द्वारा या सेवक का द्वारा जिसके हाथ रखा और उसने नीचे गिरा, और वो स्पिरिट कौन सी है। अगर आप मुझे पूछोगे या आप खुद भी कह रहे होंगे जी ये पवित्र आत्मा भी हो सकता है, तो फिर मेरा प्रश्न है कहाँ लिखा है बाइबल में ऐसा कुछ हुआ है, कभी हुआ है कहीं पे भी। उत्पत्ति का अध्याय से लेकर रिवलेशन का चैप्टर तक आप किताबों में किसी भी एक चैप्टर में गिराया है ऐसा कोई भी जगह पे आप लिखने पढ़ने को मिलता है, नहीं मिलता। तो लेकिन जितने भी ऐसा करते हैं, जो करते हैं इनको और जो करवाते हैं उनको बहुत बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु पक्का पूछेगा उस दिन, उस वक्त में उस व्यक्ति को, पास्टर को, सेवक को, बिशप को, कि जो ये है वो, ये जो भी वो होगा जहां कहीं से भी, प्रभु पूछेगा कि ये क्यों किया आपने। पवित्र आत्मा पूछेगा ऐसा क्यों किया, कहाँ लिखा है बाइबल में, क्या सिखाया यीशु ने। और याद रखिएगा, जब कोई खरी शिक्षा का प्रचारक मुझ जैसा 10% जहां कहीं से भी बाइबल की सही कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार करते हैं, सच्ची बात को रखते हैं,
आप गलत होकर भी उसको उल्टा सुनाते हैं, उल्टा सुनाता है। तो मुझे ये प्रश्न होगा, तो सुनाते हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी आप समझे। तो प्रश्न ये है कि आप तब कहते क्या हो कि पवित्र आत्मा का विरुद्ध में हम बात नहीं करता। तो मेरा प्रश्न ये है, जीसस ने क्यों कहा आत्मा को परखो और हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो, उन्हें परखो। तो पवित्र आत्मा किसी को भी नीचे नहीं गिराता, ये पत्थर की लकीर है। तो पवित्र आत्मा किसी को नीचे नहीं गिराता, ये पवित्र आत्मा नहीं गिराता है। ये पवित्र आत्मा नहीं है जो नीचे गिराता, ये लूसीफर का आत्मा है जो आपको नीचे गिराता है। ये बुरी आत्मा है जो आप तुमको नीचे गिरा रहा है। और एक बात को सुने, जो गाय का बछड़ा आप सभी को पता है हारून ने बना दी थी, गाय के बछड़ा बनाया था। वो कभी परमेश्वर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो आपने उसको कैसे बना दिया? ईश्वर कैसे बना दिया? तो हारून ने कैसे बना दिया? ईश्वर नहीं बना सकते आप। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई शिक्षा जो बाइबल में नहीं है, उसको आप क्यों कर रहे हो, क्यों ला रहे हो, क्यों सिखा रहे हो? तो नीचे गिराना, जो नीचे गिरते हैं और जो गिराते हैं, कोई ये दोनों भी, ये कौन सा स्पिरिट काम करते हैं? ये स्पिरिट काम करते हैं गलत स्पिरिट, बुरी आत्मा, लूसीफर की आत्मा, शैतान की स्पिरिट जो नीचे गिराता है। ये गलत आत्मा के वजह से आप गिरते हैं और गिराते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं, बाइबल के बाहर नहीं जाना, नहीं सीखना, नहीं सिखाना। ना मैं करता हूं, ना आप लोग करोगे। अगर जो करता है, अगर बाइबल का बाहर जाता है, सीखता है, सिखाता है, उनका गिनती का प्रभु का पास नहीं है। प्रभु उनका गिनती में नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, उनको जाने दो। मत्ती 15 अध्याय 14 का आगे, 14 या 14 का आगे होगा। उनको जाने दो, वो अंधे है। अंधे अगर अंधे को रास्ता दिखाए, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये अंधे को रास्ता दिखा रहा है। मैं भी वही कहता हूं कि उनको जाने दो। जितने भी खरी शिक्षा का फॉलोअर्स है, जो खरी शिक्षा को पसंद करते हैं, दीवाना है, सच्चा परमेश्वर का वचन को लेते हैं, इन ऐसों को कहता हूं कि ऐसे टीचिंग से दूर रहे और ऐसे टीचिंग को मत सुने, ऐसा शिक्षा को मत सुने। तो उनको जाने दो। और ये अंधे को रास्ता दिखा रहा है, तो आप समझ लो। आशा करता हूं इस वीडियो को आप समझे होंगे। जय मसीह।